पहले आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा परिचय है, मैं प्रदेश महामंत्री धर्म उत्सव प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी आत्माराम पाठक जी। सीधी विधानसभा के प्रत्याशी रीति पाठक अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल, तो उन्होंने बोला था कीड़ा मकोड़ा, कांग्रेस को कीड़ा मकोड़ा बोलते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? शायद आप पूरा उनका जो पूरा बोली है वो नहीं बोल पा रहे हैं। आप पूरा बोलिए ना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था कि भाजपा के अलावा कोई दल नहीं है। पहला उनका ये वचन है। दूसरा वचन उन्होंने कहा कि जब कोई दल नहीं है और जो दल है वो सुई सुई जो है कीड़े जैसे सुसुक जैसे दबा हुआ कीड़ा सुसुक करके जिंदा रहता है, और कांग्रेस पार्टी की वही अवस्था हो चुकी है। कोई पार्टी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। यदि कोई पार्टी नहीं है, केवल सिर्फ एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तब तो समझ लीजिए कि राजतंत्र आ गया है। सही बात कि नहीं? पहला नंबर। और दूसरा नंबर, ये उनका अहंकार बोल रहा है। ये उनकी जो है मध्य प्रदेश में 18 साल की नाकामयाबी बोल रही है, उसको छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला। और तीसरा नंबर, उन्होंने ये भी साबित किया कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी से अधिक कोई पार्टी नहीं कर सकती। क्यों? कि जब कोरोना काल आया था उस समय पर 22 विधायकों को अपने में मिला करके प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई, और इसके बाद पंचायत का चुनाव उसी समय था महोदय। पंचायत के चुनाव को 3 साल पीछे कर दी। 3 साल शोषण की जनता का, और यहाँ पे मलाई कर्मचारी छाने। ये भी जो है उन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया है। पहला बार पंचायती राज में पहली बार ये बात देखी गई कि 5 साल के अंतर नहीं, 8 साल में, 7 साल में, 7.5 साल में जो है चुनाव पंचायत का किया गया। सोचिए ना, इससे बड़ा गुंडई और क्या हो सकती है। ये भी छिपाने के लिए, इसको जो है अपना प्रभुत्व बताने के लिए, ये माननीय सांसद महोदया का यह जो है घमंड बोल रहा है। और एक बात और उनको कहना चाहता हूँ, यदि वो महिला की सहयोगी हैं तो उन्हें ये कहना चाहिए था क्या कि मैं तो अभी साल भर हमारा जो है काल बाकी है संसद होने का, जो समय है चुनाव का वो साल भर भी बाकी है। 2024 में होगा, तो 2024 में जनवरी में नहीं हो जाएगा, होगा तो मई जून ले, ठीक। तब तक जो है ये विधानसभा मान लीजिए अगर जीत जाती हैं, कदाचित जीत जाती हैं, तो 6 महीने संसदीय जो है वो इनका सीट, जो संसद का सीट है वो 6 महीने तक खाली रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जनता बेवकूफ़ है कि इनको जिताएगी। इनको संसद के लिए चुनी है, संसद में पहुंचाएगी। ये हार रही है, इसलिए बौखला करके किसी को कीड़ा मकोड़ा और किसी को कुछ खिसियानी बिल्ली खंभा निचोड़, वही हालत इनकी है। मैं यही कहूँगा। और ये घमंड इनका, या किसी का ऐसे बोलने वालों का किसी का घमंड बहुत दिन तक नहीं चलता। रावण जैसे पराक्रमी का, रावण जैसे राज करने वाले का भी घमंड चूर हुआ है, और जनार्दन ने किया है। यदि जनता जनार्दन है तो मानकर चलिए महोदय कि अबरी बार गर्व चूर्ण होगा। पंडित केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा, बागी होकर निर्दलीय में चुनाव मैदान में है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये उनके साथ जो भी हुआ है वहाँ की जनता बता सकती है। चूंकि मेरे क्षेत्र से वो बाहर हैं, उन्होंने विकास किया कि विनाश किया ये मैं नहीं कह सकता। और बागी चुनाव लड़े हैं तो हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भी अपना लड़ गए हैं, और उसमें मेरा कोई कथन नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा, हाँ ये जरूर कहूँगा कि जीते प्रत्याशी थे, वर्तमान विजेता विधायक थे, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए था, ये मेरा कहना है। भाजपा का धरातल में विकास क्या क्या नहीं हुआ? जैसे आप चुनावी मैदान में हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे विकास हैं जो विकास नहीं की है भाजपा? अब देखिए, उनकी जो नाकामयाबी है, एक गीत के माध्यम से मैं आपको बता दूं, उसमें सारी बात आ जाएगी। बिल्कुल। इस समय पर जनता बिल्कुल चिंतित है, नींद नहीं आ रही है। किन किन बातों को लेकर के नींद नहीं आ रही है, सो आप ध्यान देंगे। ये भोजपुरी में एक गीत मैंने लिखा है, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कैसे क नींद अब आई हो, मामा लबरा निकली गए, कैसे की नींद अब
आई हो, मामा लबरा निकली गए। 18 बरिस के शासन भाषण। देखिए ये 18 बरस जो बीता ना मामा का, वो केवल भाषण में बीत गया, और भाषण के हिसाब किताब में शासन 18 साल बिता दिए। और ये समझ लीजिए कि एक ही चीज का कई बार जो है शिलान्यास नहीं, उद्घाटन कर लिए। बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं, एक रोड का, पुलिया का, एक ही पुलिया का 4-4 बार। और यह भी देख लीजिए कि रेलवे इनके शासनकाल तक में नहीं आ पाएगी, चूंकि इनका प्रयास नहीं है। मुद्दे क्या बचेगा इनके पास। 18 बरिस के शासन भाषण, एमपी के गईले लुटाई हो, मामा लबरा निकली गए। कैसे की नींद अब आई हो, मामा लबरा निकली गए। भ्रष्टाचार घोटाला गगन छुअले बा, बेरोजगारी बढ़ल महंगाई हो, बाबा लबरा मामा लबरा निकली गए, मामा लबरा निकली गए। कैसे की नींद अब आई हो, मामा लबरा निकली गए। करंट घटल बिजली बिल बढ़ल बा, ये शक्कर भी समाप्त कर दिए। यही तो इनकी योजना है। ये माटी का तेल भी समाप्त कर दिए। यदि कहीं मेहमान अतिथि आ जाएं और उसी वक्त आंख मारकर बिजली चली जाए तो सोच लीजिए कि अंधेरे में गुजर करना पड़ेगा। पड़ रहा है, जनता इससे भी परेशान है। लेकिन बिल में कटौती नहीं है, सिर्फ बिजली में कटौती है। तो करंट घटल बिजली बिल बढ़ल बा, जंगल थाना राजस्व तपलवा। चूंकि इतनी वसूली हो रही है इन विभागों से, अटैचियाँ जो है भर करके ऊपर जाएंगी, तब न ये माला माल होंगे। तो यही लोग तो इसमें ज़्यादा लाभ पा रहे हैं। तो करंट घटल बिजली बिल बढ़ल बा, जंगल थाना राजस्व तपलवा। जिस राजस्व के दरवाजे पर न्याय मिलना चाहिए, उसी दरवाजे पर अन्याय हो रहा है। 10 रुपये का स्टाम्प 500 में बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। ये मजबूरी है उनकी। तो जंगल थाना राजस्व तपलवा, भाड़ा बूता गईले चरमराई हो, मामा लबरा निकली गए। भाड़ा बूता, सोचिए यहाँ की जनता सीधी मजिस्ट्रेटी है, कोर्ट है, ठीक ना। यहाँ से जब कोई सीधी जाता था आज के पहले तो उसका 20 रुपये किराया भाड़ा लगता था। आज 100 रुपये के नीचे कहीं बात नहीं होती। भाड़े बढ़ गए और महंगाई बढ़ गई, ट्रांसपोर्टिंग से हर चीज़ बढ़ गया। तो ऐसे में कैसे नींद आएगी जनता को। तो जनता क्या कह रही है, कैसे की नींद अब आई हो, मामा लबरा निकली गए। अब बच्चों के लिए ये तो हो गया ना, भांजी भांजाओं के लिए उन्होंने क्या किया कि विद्यालय खुला है, पाठशाला की जगह बल्कि उनको पाकशाला कर देना चाहिए। न पढ़ाई है न लिखाई है, और बच्चों को 8वीं पास होना तय है। यदि जिस विद्यालय का बच्चा पास नहीं होगा उस विद्यालय के शिक्षक का एग्रीमेंट रोक दिया जाएगा, वेतन रोक दिया जाएगा। तो उसके लिए वो न पढ़ पाए और आगे वो जो है रोजगार न मान सके, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि न रही बांस न बाजी बंसी, चौपट भइल पढ़ाई हो, मामा लबरा निकली गए। तब जाकर के जनता ने सलूशन ढूंढा कि अबरी बार क्या किया जाए। 15 बार का विधायक कुछ सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। मनमाना जो है गुंडई राज चल रही है, जनता परेशान है। जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है। खा गए शक्कर पी गए तेल, भाजपा की ऐसी खेल। तब जनता ने विकल्प चुना। क्या चुना, वो 2 लाइन में है। पंजा निशान के बटन दबाव, ये विकल्प है जनता का। पंजा निशान के बटन दबाव, कमले से दीदी के अब की लियाव। विधानसभा धावनी की जनता तय कर चुकी है कि पंजा निशान के बटन दबाव, कमले से दीदी के अब की लियाव। भाजपा का कैद विदाई हो, मामा लबरा
निकली गए, भाजपा के कई द विदाई हो, मामा लबरा निकली गए। और भी सुनिए, जीएसटी जो ये लाए हैं, जनता जान चुकी है कि इसका अर्थ क्या है। जीएसटी, जियत भर सोट कटोरी, जीएसटी, जी से जियत भर, यस से सोट का, टी से टोरी, ये है जीएसटी। इसलिए भी जनता घबराई है कि ये जिंदगी भर 1-2 साल 5 साल नहीं, अब तो ये जिंदगी भर सोट करके टोरेंगे। इसलिए जनता ने तय कर लिया कि भाजपा भगाओ जनता पोलिंग से। अबरी बार इन्हें जनता जो है पोलिंग से भगा देगी और ये ऐसे जगह जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा क्या, जनता भगाएगी। जनता जिसको चाहे उसको बादशाह बनाए और जिसको चाहे कीड़ा मकोड़ा बनाए। ये जो बड़बोल हो रही है भाजपा की ओर से कि कांग्रेस कीड़ा मकोड़ा की पार्टी है, ठीक है, स्वागत है, पर आने वाले समय में 3 दिसंबर को यह पता लग जाएगा कि वास्तविक में क्या है। जनता जो सोच रही है, तो क्यों ऐसा सोच रही है, क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। जय हिंद, जय भारत।